तो हेलो एवरीवन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट वन। ऑल्सो इफ बोथ आर इक्वल डिस्प्ले इक्वल। यानी यूजर दो नंबर एंटर करेगा, दोनों सेम नंबर हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? बोथ आर इक्वल, राइट। और अगर दोनों में से कोई एक बड़ा हुआ तो बड़ा वाला नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले इक्वल वाला पार्ट हम हटा देते हैं, राइट। अभी हम बस ये मान के चलते हैं कि हमें एज्यूम करके चलते हैं कि यूजर दो नंबर एंटर करेगा और दोनों में से भाई दो अलग होगा तो एक तो बड़ा होगा ना, बड़े वाले नंबर को हमें डिस्प्ले कर देना। तो कैसे होगा? क्वाइट सिंपल। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से इतना कोड ना लिखना हो। तो मैं पूरा का पूरा एक कोड कॉपी करता हूँ और हमारा फाइल क्या था? hello5। मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मेन के अंदर मैंने जो भी लिखा हुआ है मैं उसे हटा देता हूँ। क्लास का नाम hello3 की जगह हमारा hello5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइल का नाम hello5 है। नाउ इनपुट लेना है तो इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी होगी हमें। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, राइट। अब यहाँ पे हमें दो नंबर इनपुट लेना है तो फर्स्ट लेट्स डिस्प्ले अ मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन एंटर टू नंबर्स एंड दो नंबर में ले लेता हूँ। सो int a comma b then a assign with sc dot next int एंड देन अगेन मैं सेम लाइन को ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मतलब नीचे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे बी असाइन विद sc डॉट नेक्स्ट int। अब हमें सिंपल क्या करना है? अब मैंने क्या बोला, एज्यूम करके चलना है कि यूजर दोनों नंबर अलग एंटर करेगा। तो भाई चेक कर लेते हैं। इफ बताया था ना पिछली क्लास में, तो इफ एल्स कैसे काम करता है? हम लिखेंगे, हम कंप्यूटर को बोलेंगे इफ अगर ए बी से बड़ा है और अगर ये ट्रू हो गया तो कंप्यूटर कहाँ पे जाएगा? इफ के अंदर। और अगर वो फॉल्स हुआ तो कहाँ पे जाएगा? एल्स के अंदर। यहाँ एल्स के अंदर। अगर ये ट्रू हुआ तो बड़ा कौन सा है? ए है। और ट्रू होने पे कहां जाएगा? इफ के अंदर। तो इफ के अंदर सिंपल डिस्प्ले कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं एक मैसेज देता हूं ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स और यहाँ पे प्लस ए। डन। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो बड़ा कौन सा हुआ? बी। और फॉल्स होने पे कहां जाएगा? एल्स के अंदर। तो मैं फिर इसको कॉपी करता हूं इस लाइन को और एल्स के अंदर मैं डिस्प्ले कर दूंगा सो ग्रेटेस्ट नहीं, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स और यहाँ पे बी। तो एग्जाम्पल, अब मान लो यूजर ने ए में एंटर किया 9 और बी में एंटर किया 4। तो ए में 9 है, बी में 4 है। इफ का कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। ट्रू होने पे कहां जाएगा? इफ के अंदर। क्या प्रिंट कर देगा? ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स 9। मान लो यूजर ने यहाँ 4 की जगह 41 कर दिया, तो अब क्या होगा? इफ फॉल्स हो गया क्योंकि ए में 9 है, बी में 41 है। कंडीशन तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें एल्स में जाएगा। क्या डिस्प्ले कर देगा? ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल बी। डन। लेकिन अब अगला केस, मान लो यूजर ने दोनों नंबर 9 एंटर किया, तो अब क्या होगा? अब तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? इफ क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, दोनों में 9 है, तो 9 9 से बड़ा कैसे हो सकता है? तो एल्स में चला जाएगा। क्या आउटपुट आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल बी। तब भी आउटपुट गलत है, राइट। 9 थोड़ी है, दोनों बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ये बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा एक इफ और इफ के अंदर ए इक्वल्स, ये दो बार जो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगाया है ना, इसको इक्वल्स बोलते हैं, राइट। अगर ये दो बार हम इसको लिखते हैं तो इसको इक्वल बोलते हैं। ये बेसिकली बस इतना बताता है कि भाई जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हुआ तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू, राइट। और बराबर नहीं हुआ तो फॉल्स। जैसे मैंने लिखा 5 इक्वल्स 9, तो अगर मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिख दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसका आउटपुट आएगा। इसको रन करोगे तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और दोनों बराबर रहता तो क्या आता? ट्रू आता, राइट। तो मैं लिख दूंगा a इक्वल्स b और अगर ये ट्रू हुआ तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बोथ आर इक्वल। डन। ये हो गया। अब हम इस वाले इफ के एल्स में आएंगे और अब हम एल्स के अंदर एक और इफ एल्स देंगे।
राइट। तो मतलब इस एल्स के अंदर हम ये पूरा का पूरा इफ एल्स लिख देंगे। अब ये देखो, ये जो पूरा का पूरा हमारा इफ एल्स है, आई नो अभी थोड़ा क्लैरिटी में इसको कर देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा इफ एल्स है, ये देखो ये कहाँ पे है, एल्स के अंदर है। तो ये तो था हमारा इफ का ये एल्स है। ये एल्स कहाँ शुरू है, लाइन नंबर 18 से, और खत्म कहाँ पे है, लाइन नंबर 27 पे। और इस एल्स के अंदर हमने एक इफ एल्स दिया है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा इफ एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला इफ फॉल्स होगा। अब मान लो यूजर ने ए में भी 9 एंटर किया और बी में भी 9 एंटर किया, दोनों में 9 है, तो क्या होगा, ए वाला इफ ट्रू हो जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, बोथ आर इक्वल। यानी कंप्यूटर इस वाले एल्स में नहीं जाएगा, और जब इस वाले एल्स में नहीं जाएगा तो इस एल्स में जितना कोड लिखा हुआ है पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बात ही खत्म। लेकिन मान लो यूजर ने ए में एंटर किया 19 और बी में एंटर किया 10, तो अब क्या होगा, ए में कितना है 19, बी में कितना है 10, तो इफ क्या हो गया, फॉल्स। तो कंप्यूटर कहां जाएगा, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर एक और इफ एल्स है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जब इफ के अंदर भी तुम इफ एल्स दे सकते हो, एल्स के अंदर भी दे सकते हो, राइट, जहां मन में वहां दे सकते हो। तो अब यहां पे क्या होगा, एल्स में आया तो अब चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी, ए में कितना था, तो ए में था 19 और बी में था 10। तो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या डिस्प्ले करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल 19। और अब इस वाले इफ का जो एल्स है, यानी ये वाला, इसमें नहीं जाएगा, बात खत्म। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो हम पिछले वाले क्लास वाले प्रोग्राम में चलते हैं, और ये जो मैंने फाइल बनाया था, ये मेरा इफ एल्स का सिंटेक्स था, राइट। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट 3 होते हैं। पहला इफ एल्स, दूसरा कौन सा होता है, नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, राइट। अब अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे लूं, तो ये तो तुम्हारा पहला वाला मैंने बताया था, अब दूसरे के पे चलता है, दूसरा वाला नेस्टेड इफ एल्स, राइट। यानी मान लो तुम्हारा एक इफ है और इफ के अंदर तुमने कंडीशन लिखा, और अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट होगा, राइट, डन। लेकिन तुम चाहो तो इस इफ के अंदर एक और इफ दे सकते हो। इफ मैं एक और कंडीशन दे देता हूं, मैं लिख देता हूं कंडीशन 2, और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट 2, डन। तो अब ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला भी इफ ट्रू होगा, और ये ट्रू होने के बाद अंदर आया जब ये भी इफ ट्रू होगा, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी मल्टीपल कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ करना हो तो वहां पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो इस इफ का एल्स भी लगा दो, एल्स, और फिर यहाँ स्टेटमेंट दे दो। अब ये जो स्टेटमेंट है, मैं इसको स्टेटमेंट 3 लिख दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट किसका है, एल्स का। मतलब अगर ये वाला कंडीशन इफ ट्रू हुआ तो इफ के अंदर आएगा। अब यहाँ पे फिर से एक इफ एल्स मिला। अब अगर ये वाला इफ ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और जो हमारा इफ है इसके एल्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये वाला इफ क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो इसके एल्स में जाएगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अभी आउटर इफ का एल्स नहीं है। आउटर इफ कहां पे खत्म हो रहा है, लाइन नंबर 36 पे। चाहो तो उसको नीचे उसका एल्स दे सकते हो। अब इस एल्स के अंदर भी तुम इफ एल्स दे सकते हो, तुम उसके अंदर भी इफ एल्स दे सकते हो, बस यही होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो ये तुम्हारा सिंटेक्स है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इफ, मान लो इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन लेट्स से 3, और फिर तुमने इफ में लिख दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4, और फिर मैं इस वाले इफ का एल्स दे दे रहा हूं, और फिर यहाँ हर जगह एल्स ऑप्शनल है। स्टेटमेंट 5 हो गया। तो यहाँ देखो इस, अब अगर तुम पूरा का पूरा देखोगे, तो मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, आई नो तुम्हें दिखना भी चाहिए, मैं ज्यादा छोटा ना कर दूं, पर ठीक है। अब यहाँ देखो, सो ये तुम्हारा इफ के अंदर यहाँ भी इफ एल्स है, और फिर जो आउटर इफ का एल्स है ये वाला, इसके अंदर भी इफ एल्स है। यही होता है नेस्टेड इफ एल्स, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एक और प्रोग्राम देता हूं जिसको तुम कल करके लेके आओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, सो राइट अ प्रोग्राम in Java to read 3 numbers and display the greatest one.
मतलब तुम्हें 3 नंबर इनपुट लेना है और तीनों में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट कर देना है, और तुम्हें मान के चलना है कि यूजर अभी तीनों नंबर अलग अलग एंटर करेगा, वो तीनों नंबर सेम या कोई दो नंबर सेम एंटर नहीं करेगा। तुम्हें एज्यूम करके चलना है कि यूजर तीनों नंबर अलग एंटर करना है करेगा। और इस प्रोग्राम को किससे करना है? नेस्टेड इफ एल्स से। तो अगले क्लास में हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इफ एल्स लैडर पे, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने पहला देख लिया, कौन सा? हमने इफ एल्स को देख लिया, फिर हमने नेस्टेड इफ एल्स को देखा आज, और फिर हम अगले क्लास में देखेंगे इफ एल्स लैडर, राइट? और उसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक पहुंचो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।